जो असीं तेरे कलाम दे बद बदन दे जा रहे हैं ताकि तेरे पवित्र बाइबल विचों असीं तेरे पवित्र कलाम को पढ़ सकीए। प्रभु मैं प्रार्थना करता तेरा पवित्र आत्मा इस जगह की होगी। आमीन। प्रभु से तेरे उस हजूरी के प्यासे हैं क्योंकि वचन प्रभु सिर्फ तू ही खोल सकता और तेरे तो बिना और कोई नहीं। मैं दुआ करता प्रभु यीशु तेरे जिंदा स्वरी से पवित्र नाम प्रभु तेरा वचन इस जगह पे निकले और प्रभु एक एक तू बरकत दे। प्रभु जिन्हें तेरी हुजूरी में आए हैं प्रभु आज तेरे को बरकत लेके जा, शिफा लेके जा, अनंत जीवन लेके जा, शांति आनंद लेके जा, अपनी चंगाई लेके जा, अपनी मुक्ति लेके जा। प्रभु ये तू ही कर सकता है। मैं दुआ करता प्रभु तेरा पवित्र आत्मा इस जगह पे बढ़ता है, तेरा पवित्र आत्मा इस जगह पे चुम्बस करे, तेरा पवित्र आत्मा इस जगह पे कार्य करे। प्रभु तू एक एक आज अपने कलाम के द्वारा छू ले, तेरा वचन छू जाए मेरे प्रभु। मैं दुआ करता प्रभु यीशु मसीह आज का वचन साढ़े सारे जिंदगी को तब्दील करने वाला वचन प्रभु ये द्वारा सानू असीं होर तेरे वचन में तरक्की और बेहतरी हासिल करिए। प्रभु आज की मीटिंग द्वारा असीं होर एक कदम तेरे नाल जुड़ जाइए मेरे प्रभु। आज की मीटिंग आज के कलाम के द्वारा तू प्रभु साडे नाल अज गल कर प्रभु असीं तेरी आवाज नूं सुनन लई प्यासे हां मेरे प्रभु। तेरे कंट्रोल थले मैं हर एक प्राण नूं कर रहा प्रभु, तेरे कंट्रोल के अधीन मैं अपने आप नूं कर रहा हां प्रभु। तेरे कंट्रोल में साफ कलीसिया नूं कर रहा हां। ओ मेरे समर्थी परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा जगह ते काम करे तेरे प्रभु। तेरा पवित्र आत्मा जगह ते बदलाए सब को तेरे प्राण में तेरे समर्थी हाथों से लेकर रहा प्रभु। तू आप इन्हां नाल गल कर। प्रार्थना यीशु मसीह ने जिंदा नाम च मांगी। हालेलुया हालेलुया। आओ से प्रभु यीशु मसीह ने जिंदा और समर्थी वचन से पढ़ लें। अफसियां की किताब उसका 2 अध्याय। अफसियां की किताब उसका 2 अध्याय। तो मैं बहुत बार कहता कि जो असीं चर्च आते हैं जो पढ़े लिखे भैन भरा हैं विश्वासी हैं तो वो जरूर अपनी बाइबल अपने नाल लैके जाए। जिन्होंने को बाइबल है जरूर अपनी बाइबल में खोलो। अफसियां की किताब उसका 2 अध्याय और उसकी पहली आयत तो प्रभु यीशु मसीह के जीवित वचन को पढ़ते हैं। अफसियां की किताब 2 अध्याय और पहली आयत तो बाइबल च लिखिया ओने तुहानू भी जां तुसीं अपने अपराधां अते पापां दे कारण मुर्दे सौ जीवा लिया जिन्हां दे विच तुसीं इस संसार दे विहार अनुसार हवाई इख्तियार दे सरदार दे अर्थात उस रूह दे अनुसार अगे चलदे सो जिहड़ी हुण अन आज्ञाकारियां दे पुत्रां विच असर करदी अते उन्हां विच असीं भी सबे शरीर अते मन दे चावां नूं पूरा करदियां अपने शरीर दीयां कामनां विच अगे दिन कटदे सन अते होरनां वांगू अपने सुभाव करके गजब दे पुत्र सन। परंतु परमेश्वर ने जिहड़ा दया दा धनी है अपने उस बड़े प्रेम करके जिस तो उन्हें साडे नाल प्रेम किया जदों असीं अपराधां दे कारण मुर्दे ही सां तदों सानूं मसीह दे नाल जिवा लिया कृपा तो ही तुसीं बचाए गए हो। प्रभु यीशु की बरकत तो पढ़े और सुनाए जाने वाले वचन के द्वारा कृपया सब अपने स्थान पर बैठ सकते।
हालेलुया, सब हाथ उठा के बोल हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दे जिंदा नाम दा महिमा मिले। कितनी खुशी ते मुबारक गल है कि जो असीं प्रभु दे वचन सुनने लिए इकट्ठे होते हैं। यो काम है जो सब कम्मां नालों ऊपर है। एक वो काम है जिदे विच कीती मेहनत कदी व्यर्थ नहीं जाती। हालेलुया, हालेलुया। वो काम है जो तुसीं कीता है जिदे बदले प्रभु ने तुहानू बरकत देनी ही है। ये पक्का है क्योंकि असीं जदों प्रभु दे जीवित वचन जो पढ़दे हां, यीशु मसीह ने एक अजिहे घर विच यीशु गया जिथे दो भैणां है, मरियम और मार्था। ये दोवें भैणां है, उन्हां एक ब्रदर है जिसका नाम है लाजर। यीशु जब इन्हां दे घर विच जाता है, बाइबल बयान करती है कि मार्था अपने घर दे कम्मां च बिजी सी। घर की साफ सफाई या होर भी अनेका काम हैं जो घर दे विच हुंदे हैं। मार्था का ध्यान किस तरफ है? कम्मा दे वल। कि सुन पा रहे हो? मार्था का ध्यान किस तरफ सी? उहदा ध्यान अपने कम्मा दे विच सी, काम दे विच लगा सी। हालेलुया। दूसरी जिहड़ी मरियम सी, ओ यीशु मसीह दे चरनां विच बैठी सी। एक कम्मां दे विच अपने काम च बिजी है और एक दा स्थान यीशु दे चरनां दे विच है। हालेलुया, हालेलुया। फर्क की है कि यीशु मसीह ने मार्था नूं शाबाश दी? नहीं। उन्हें मार्था ने यह नहीं कहा कि मार्था तू बहुत बढ़िया काम कर रही है, तू साफ सफाई बहुत अच्छी की है और तू आ कीता है, तू आ कीता है। और नहीं, यीशु मसीह ने उन्होंने कोई भी रेफरेंस नहीं दी, बढ़ियाई नहीं दी, महिमा नहीं दी, प्रशंसा नहीं की होगी। सो मार्था कहने लगी, गुरु ये तेरे चरनां विच जो मरियम बैठी है, इनू भी थोड़ा जिहा समझा ताकि ये भी मेरे नाल काम विच लग जाए। काम चंगा है, वधिया है, पर जो यीशु आ जाए, जो यीशु की हुजूरी आ जाए, जो यीशु आ जाए, उदों निजी कम्मां तो ऊपर यीशु का काम है। ये सब बाइबल जो यीशु मसीह ने समझाया। यीशु मसीह ने नहीं कहा मार्था तो गलत कर रही है, मार्था ने नहीं कहा कि तो गलत कर रही है, पर उन्होंने ये समझाया कि जो हुण यीशु तो ऊपर
मार्था उस दिन तो समझ गई सी नहीं ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਮਝਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿੱਚ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਆ ਕਿਹਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮਾਰਥਾ ਦੀ ਗਲਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ और उसे वेले अपनी गलती को स्वीकार कर लिया समझ लिया सी हालेलुया यीशु मसीह दे नाम में महिमा बजाई मिले जितना ही समा प्रभु दी आमद मेरे प्यारे नजदीक आ रहा है जितना ही आमद प्रभु दी नजदीक आती जा रही है शैतान और भी तेजी नाल काम करना शुरू कर रहा है और भी ज्यादा शैतान दे काम तेज तो तेज होंदे जाणगे ब्रदर ब्राउन हमने तू जानते उन मैसेज का प्रचार किया पैरामिड के उत्ते त्रिकोण पैरामिड किदा सी त्रिकोण और मिस्र दे विच पैरामिड हन उत्ते ब्रदर ब्राउन ने जो प्रचार किया ते ये जानो कि थल्ले जो सब तो थल्ले है विश्वास है नींव की है ये विश्वास तो तुम्हारी नींव की है विश्वास पर जो ऊपर को जाई जाओगे स्टेप बाय स्टेप जो ऊपर को आते जाओगे तो ऊपर रास्ता तंग होता जाएगा समा कितना होता जाएगा जितना ही प्रभु की आमद नजदीक आ रही है तो की होता जाएगा समा ये और मुश्किल और परेशानी और ज्यादा स्तान और ज्यादा टेंशन और ज्यादा कम ये आंदे ही जाएंगे क्योंकि पैरामिड जो तुम ऊपर जाते जाते हो तो और भी टाइट होता जाता है काम जगह घटती जाती है हालेलुया मत्ती दी इंजील 24 अध्याय पढ़ना सत्ता मोरा का प्रचार है 24 अध्याय मत्ती दी इंजील 24 अध्याय विच मोरा का प्रचार है और ब्रदर ब्रानहम ने जो मत्ती दी इंजील 24 अध्याय को लिया बड़ी फेमस आई थी क्योंकि है अंतरे समय दे होर चेले हैं तो है प्रेम घटता जाएगा और जरा बाइबल में पढ़ते मत्ती दी इंजील 24 अध्याय मत्ती दी इंजील 24 अध्याय बाइबल जो पढ़ रहे हैं 10 आयत को पढ़ते हैं मत्ती दी इंजील 24 की 10 बाइबल लिखा है अति उस समय बथेरे ठोकर खाणगे एक दूए नूं फड़वावेगा अति एक दूए नाल वैर रखेगा ये सुन पा रहे हो पहली गल बहुत लोग की करनगे ठोकर खाणगे बहुत लोग की करेंगे ठोकर खा जाएंगे डिग जाएंगे पिछे मुड़ जाएंगे यीशु को छड़ देंगे अति एक दूजे को फड़वावेगा अति एक दूजे नाल वैर रखेंगे और बहुत झूठे नबी उठणगे अते बथेरियां नूं भुलावे विच पा देणगे ये नबी बाइबल लिखा जो नबी उठणगे बथेरे एक नहीं बहुत वचन है बहुवचन है जो तो बहुत ज्यादा उठणगे ते की करनगे की हो बाइबल लिखा भुलावे विच पाणगे भुलेखे दे विच पाणगे कि बाइबल के अंदर पहले लिखा गया हालेलुया हालेलुया सुन पा रहे हो सारे कि ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੜਾਓ ਜਰਾ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅਤੇ ਕੁਧਰਮ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਹਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਧਰਮ ਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ
है बहुतियां दी प्रीत, थोड़िया दी नहीं, ये बड़ा हिस्सा है जिन्हां दी प्रीत ठंडी पै जाएगी, सख्ती करने की खिच घट जाएगी, तो किदी खिच बढ़ जाएगी? नहीं, बिजी यानी बहुत ज्यादा बिजी रहन दे खिच बढ़ जाएगी। पर मैं तुहानू इस जगह ते दस रहा हां, ये बाइबल बयान कर चुकी है बहुतियां दी प्रीत की पै जाएगी। कि बाइबल ने बोल दिता है पहला, ये हम टलेगा नहीं, बहुतियां दी प्रीत ठंडी पवेगी, सख्ती करन दे विच प्रीत ठंडी पै, संगतियां ते जान दी प्रीत ठंडी, मीटिंग दी, प्रार्थना दी, बाइबल पढ़न दी, वचन सीखन दी, गवाही देन दी, प्राणा जितन दी प्रीत की। पर एक गल बड़े ध्यान नाल सुनो, जो बहुत ज्यादा प्रीत ठंडी पवेगी ते ए जानो कि धरती दे उत्ते एक यीशु मसीह दी दुल्हन भी है, सुने हुए लोग भी हैं। हालेलुया, धरती उत्ते यीशु दे लोग भी हैं, सुनी हुई कलीसिया भी है। मेरे प्यारे, उन्होंने प्रीत ठंडी नहीं पवेगी, उन्होंने प्यार कटेगा नहीं, उन्होंने मसीह दे नाल प्रेम होर बनेगा। जितना इस्तार आता जाएगा, जितना प्रेशर बनता जाएगा, जितना तुसी बिजी होते जाओगे, जितना संसार का दबाता जाएगा, चिंतावां परेशानियां, पर नेचावान इन्हां चीज़ां तो ऊपर उठ के जी रहा है। नेचावान लोधी के चौक से नहीं जी रहा, नेचावान लोधी के चौक से बाहर है। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की महिमा से बड़ाई हो। यीशु मसीह की दुल्हन वो है जिन्हां अपना जीवन यीशु मसीह दे चुके हैं। हालेलुया, वो मसीह दे लिए ये सब चीज़ां तो ऊपर उठ के जी रहे हैं, उनका लेवल ऊंचा उठ चुका है। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की महिमा से बड़ाई हो। हाँ, बाकियां दी प्रीत ठंडी पवेगी, पर मसीह दी दुल्हन दी नहीं, कलीसिया दी नहीं, चुने होया दी नहीं। दिन प्रतिदिन प्रभु के सरगर्म होंदे रहते हैं। कि तुसीं जानते हो, बाइबल बयान करती है, पुराने नियम के अंदर आयत है, जगवेदी उत्ते अग बालदी रही, उसे अग बुझदी नहीं सी हैकल, उसे अग की सी हैकल विच अग बालदी रहती सी, क्योंकि ये व्यवस्था दे विच सी की होवे जगवेदी उत्ते अग जो है वो बालदी रहे, बुझे ना। कि तुहाडे हिरदियां विच भी वो वचन सुनन दी और यीशु नूं प्राप्त करन दी, ਉਹਦੇ ਮਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਯीशु ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਯीशु ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਤਣ ਦੀ, ਜਾਂ ਯीशु ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਗ ਬਲਣ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਕੜੀ ਰੱਖਦਾ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ अग के उत्ते की होवे, फिर नहीं अग बुझदी, जिद्दां ही बुझण वाली है एक होर लकड़ी लवो, ओदे ऊपर रख दवो, इधर रख दे जाओ, अग बलदी रहेगी। और एक कौन करेगा? मैं कहूंगा कोई चीज है, वो है मीटिंग, वो है मीटिंग करना, वो है यीशु नाम की करना। हालेलुया, यीशु नाम की महिमा हो। देखो, जब तुम मीटिंग पे आते हो, वचन सुनते हो, ਇਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦਰ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ। ਇਹ ਪਿਆਰਿਓ, ਚੁਣੇ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਠੰਡੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲੀ, ਨਹੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਚੁਣੇ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। बाकी कमजोर पै जाएंगे, ढिले पै जाएंगे, मैसेज पढ़ना बंद, संगति बंद, प्रार्थना बंद, और मन नहीं कर रहा। देखो जी, नेचाबाना दे नाल नहीं है, क्योंकि नेचाबान लड़ाई दे विच है, लड़ाई दे मैदान विच है।
जड़ा आखिरी साह तक सहेगा वो बचाया जाएगा। साडी लड़ाई आखिरी साह तक है। हालेलुया। सुनियो होया जी प्रीत ठंडी नहीं पैवे नहीं जी ਤੁਹਾਡੀ प्रीत ठंडी पै नहीं सकती। जिसका देख प्रतिदेख प्रभु दे विच अगे तो अगे बढ़ना है। अगे नालों ज्यादा विश्वास प्राप्त करना है। अगे नालों ज्यादा प्रभु नाल वादे करने हैं। ज्यादा वचन को अपने जीवन में पूरा करते जाओगे तुसी। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम को महिमा दे बजाए। आमीन। बाइबल बयान कर दी है अफसर की किताब तुसी पढ़िया। ਅਸੀਂ अपने विषय पे आ रहे हैं। पौलुस अफसियों की पुस्तक का लिखारी है और पौलुस ने कहा ओहने तुहानू नहीं अफसियों की किताब 2 अध्याय पहली आयत तो उन्होंने कहा ओहने तुहानू नहीं। समझो पौलुस पुलपट ते होवेगा, हो सकता पुलपट होवे ना होवे, पर मैं समझाऊं देगा दस रहा। हो सकता किसी उच्ची जगह पे खड़ा होवे और पौलुस जब क्रिश्चियन प्रचार कर रहा सी वो किन्ना नु कह रहा सी और निशाना कितना होवेगा। इस जगह पे लिखा पौलुस कह रहा होवेगा उसने तुहानू ने। आमीन। हालेलुया। क्यों पवित्र आत्मा वो पौलुस जेड़ा खड़ा सी ओदे विचों पवित्र आत्मा कलीसिया नाल गल कर रहा सी। क्या जो ही पवित्र आत्मा तुहाडे नाल गल करेगा क्यों तुहानू भी अदा करेगा। उसने तुहानू भी उसने तुहानू भी उसने तेनू भी उसने तेनू भी तुसी पापां विच सी जदों तुसी गुनाहां विच सी जदों तुसी संसार विच सी जदों तुसी पापी ते अपराधी सी। हालेलुया। जदों असीं पापां दे विच मुर्दा सी पौलुस कह रहा जदों तुसी पाप विच मरे होए सी जदों गुनाहां विच मरे होए सी जदों बलियां करने वाले गुनाह करने वाले और पाप नाल मरे होए वचन तो दूर कलाम तो दूर यीशु का लहू तो दूर सच्चे संदेश तो दूर जदों पापां विच सी जदों फिल्मां देखने वाले सी जदों टीवी दे शौकीन सी जदों कोई सिगरेट दा शौकीन सी जदों दुनिया दे फैशन दा कोई शौकीन सी वो पापां विच सी। पौलुस ये कह रहा है जदों तुसी अपने पापां विच सी हो सकदा तुसी किसी नशे दे विच सी। मैं समझदा सारे ही असी दुनिया दे संसार दे आत्मा दे अधीन सी कि संसार राज कर रहा सी जिंदगी के उस समय असी अपने पापां विच मरे हुए सी। बुरी इच्छा बुरे विचार हर प्रकार की गंदगी हर प्रकार का बेविचार हर प्रकार की बुरी सोच हर प्रकार की गंदगी नाल भरे हुए थे। कोई सिनेमा वेखण दा शौकीन सी कोई डांस का शौकीन सी पंजाबी और हिंदी गीतों सुनने का कोई शौकीन सी कोई सुपरस्टार बनना चाहता सी पापा विच मरे कोई नशियां में जिंदगी गुजार रहा सी पाप विच मरे हुए सी। पर पौलुस ने कहंदा उसने तुहानू भी जदों अपने पापां अपराधां विच मरे हुए सी उसने तुहानू जिंदा कीता। हालेलुया। कि उस पहले युग दे अंदर पौलुस ने प्रचार द्वारा लोग जिंदा हो रहे कि आज सतवें युग विच भी एक नबी है एक नाम भी जिंदा कर रहा है। धन्यवाद उसने सानू जिंदा कीता उसने तानू जिंदा कीता ये संदेश ने तानू जिंदा कीता।
में आ गए हो कि होश संभाल नहीं है। आमीन। कि असले वचन ने जिंदा कीता है। सतवें चौक दे मैसेज ने कि जिंदा कीता है। हालेलुया। इस नाम दी महिमा हो। धन्यवाद है जिन्हें जिंदा हुए हम उनकी जिंदगी बदली है। ये वचन है जो जिंदा करता है। पाप है वो मारता है, पर जिंदा करने वाला 2 या 3 नहीं, इको ही है। इको ही है जो जिंदा करना है। बहुत दुनिया हम बहुत लोग हैं जो आत्मिक रूप दे विच मरे हुए हैं। उन्हां दा आत्मा मसीह तो दूर है तो समझो मरे हुए हैं। जे कोई आज भी नशियां और बुरी आदतां, बुरी संगति, संसार दे अट्रैक्शन और संसार दे विच लीन है तो मरिया होया है। पर आज खुशखबरी का बचा रहे हैं कि वो यीशु जिंदा करने वाला आज इस जगह पर वो आज भी जिंदा करता है, आज भी जिंदगी बदलता है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में महिमा और बड़ाई मिले। आमीन। जिसने जिंदा कीता है कि तुसी जिंदा होए हो। ये समय के संदेश ने जिंदा कर दिता है कि केड़ा जीवन ਤੁਹਾਡੇ अंदर आया। जिन्हें फूक मारी आदम दे विच, परमेश्वर का जीवन आदम च आया कि यीशु का जीवन ਤੁਹਾਡੇ अंदर आया। जिन्हें तुहानू जन्म दवाया है ਉਹਦਾ जीवन ही ਤੁਹਾਡੇ अंदर जाता है। जिस तरह हर एक पिता का जीवन ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ है, इस तरह आत्मिक रूप नाल ਸਾਨੂੰ जन्म किने दिता? प्रभु यीशु मसीह। शरीरक जन्म माता पिता द्वारा मिलता है, पर आत्मिक जन्म उस यीशु द्वारा मिलता है। आमीन। हालेलुया। ते फिर ਉਹਦਾ ही जीवन कलीसिया दे ਵਿੱਚ है। कितनी सारी खुशी वाली गल। मैं समझदा विश्वासी ये गल्लां सुन के आनंद हो। साडे अंदर किसी संस्था का जीवन नहीं है, किसी जथेबंदी का जीवन नहीं है, किसी इंसान का जीवन नहीं, पर मसीही दुल्हन के अंदर यीशु मसीह का जीवन है। हालेलुया। और मेरे प्यारे याद रखना, यीशु का जीवन फतेहमंद जीवन है। वो हारा हुआ जीवन नहीं है, वो जीता हुआ जीवन है, फतेह प्राप्त किया हुआ जीवन है। जेड़ा हर एक बीमारी लाचारी को हराया है, जिन्हें वही जीवन ਤੁਹਾਡੇ अंदर है। जिन्हें तूफानों को रोकिया है, वही जीवन ਤੁਹਾਡੇ अंदर है। हालेलुया। चिंतन वाला जीवन ਤੁਹਾਡੇ अंदर है। आमीन। हालेलुया। इन्ना नहीं सी पर हम है। आमीन। जेकर तुसी मैसेज पढ़ते हो ब्रदर ब्रानम दा, और ब्रदर ब्रानम ने कहा पुराने नियम का इजराइल कलीसिया। ये सुन पा रहे हो सारे? पुराने नियम का इजराइल कलीसिया का प्रगटावा। और असं जानते हैं कि वो कलीसिया 400 साल गुलामी दे विच रही। आमीन है। 400 साल उन्होंने पीढ़ियां पीढ़ियां दर पीढ़ियां गुलामी की जिंदगी गुजारी उन्होंने। समझो घर दे विच बच्चे होए, जवान होए गुलामी च, बुजुर्ग हो गए गुलामी च, अगे उन्होंने बच्चे हो भी गुलामी च। 400 साल गुलामी की जिंदगी गुजारी। ब्रदर ब्रानम ने कहा वो प्रभु दे लोग सी। आमीन। पर की सी वो? गुलाम। उन्हें तो कोई राज कर रहा सी, कोई उन्होंने सेंटे मार रहा सी, उन्होंने दा उठना बैठना आजादी विच नहीं सी, कोई उन्होंने दबा रहा सी, प्रेशर दे रहा सी, दबाव विच जिंदगी कट रहे सी।
पर है कौन सी कलीसिया? है कौन सी कलीसिया? सी प्रभु दे लोग सी, पर किथे जिंदगी गुजारे सी? बोल के दसोगे? गुलामी च जिंदगी गुजारे सी। कोई उन्हां ते राज कर रहा सी, कोई उन्हां नूं हुक्म दे रहा सी। उन्हां दा सोना, उन्हां दा उठना गुलामी सी। पर असीं ये जानते हैं कि 400 साल तो बाद प्रभु अपनी शक्तिशाली हाथ नाल उन्हें बाहर लैके प्रभु ने उन्हें बाहर कटिया, प्रभु ने उन्हें बाहर बुलाया, गुलामी के बंधन को तोड़ दिता। उस गुलामी जो प्रभु ने बाहर कट दिया उन्होंने, पर जो बाहर निकल रहे हैं फर्क देखना। मिस्र दे विच गुलाम, मिस्र दे विच गुलामी जो जिंदगी गुजार रहे, उन्हें पीढ़ियां दर पीढ़ियां आने वाला वंश उन्होंने गुलामी विच गुजरिया। पर जो मिस्र तो बाहर निकलते हैं पहले वर्गे नहीं। जो बाहर निकले पहले तरह नहीं रहे। ब्रदर राहुल ने कहा जदों वो मिस्र च सी गुलाम, पर जो बाहर निकलते हैं उदो जोधे कि आमीन है। किन्ने ने सुनिया इस गल? मिस्र च की सी हो, पर जो बाहर निकले ये कितना, ये किस तरह हो गया? एक ने जिंदगी गुजारी है गुलामी, अपना बचपन, जवान और बुढ़ेपा उन्हें गुलामी च गुजारिया। इको ही रात वो जोधे कितना हो गए। इको ही रात में वो लड़न वाले कितना बन गए। इको ही रात ने की किया, क्योंकि रात के वेले निकले तो अपना सफर किया। वो तां गुलाम सी कि सुन पा रहे हो सारे? उन्हां दा गुलामी दे विच जिंदगी गुजारी, उन्हां दा इदां उन्हां नाल क्यों होया कि मिस्र चो गुलाम बाहर निकलते आ लड़न वाले बन गए, जोधे बन गए। इस तरह क्यों, या किस क्यों हो गया इस तरह उन्हां नाल? बड़े ध्यान नाल सुनना। हो जो गुलाम है कोई उन्हां ते राज कर रहा सी, उन्हां ते फिरौन राज कर रहा सी। बड़े ध्यान नाल सुनना, फिरौन शैतान दा प्रगटावा है। फिरौन एक शक्ति सी, फिरौन एक सामर्थ सी जिन्हें कलीसिया नूं दबाया हुआ सी, जिन्हें कलीसिया ते राज कर रही सी। हालेलुया। कलीसिया उन्हां दे अधीन रह के जिंदगी गुजार रही सी। तो उन्हां नूं एहसास कराया गया तुसी गुलाम हो। उन्हां को जबरदस्ती काम कराना, जबरदस्ती उन्हां ते प्रेशर पा के उन्हां को काम कराना, मजदूरी करानी। असीं बेहतर सारे गुलामी दे विच सी इज़राइल। तो कौन राज कर रहा है? फिरौन। फिरौन किसका प्रगटावा है? कि फिरौन शैतान का प्रगटावा सी, कि शैतान का प्रगटावा सी। ਇਹਦਾ मतलब शक्ति सी धरती उत्ते बहुत महान शक्तिशाली वो फिरौन सी। उन्हें कलीसिया ने की किया सी? अधीन, गुलाम। पर कदों तक गुलाम? जो तक उन्हें बच्चों छुड़ाने वाला नहीं आया। गुलाम दे। पर जदों मिस्र से बाहर निकल रहे हैं फिर गुलाम ने, फिर जोधे। पर मैं गल कर रहा, उन्होंने इन्ना
समझो एक ने जिंदगी गुलामी च गुजारी है, इतना का विश्वास कि वो जोधे हैं, वो लड़न वाले हैं, कितना का कॉन्फिडेंस नहीं से उन्होंने आ सकता, इतना का कॉन्फिडेंस भी चाहिए है। ब्रदर ब्राह्मण ने उस दौर की गल की थी जिस दौर दे अमेरिका दे मजदूरों खरीदिया जाता सी। जिदा तुसी दुकान तो कोई समान खरीदे हो, उन्होंने घर लैके आते हो, वो किसी समय अमेरिका दे मजदूर खरीदे जाते ताकि उन्होंने खेतों में काम कराया जाए। तो जो काले रंग के इंसान से उन्होंने जबरदस्ती गुलामी कराई जाती थी, उन्होंने मजदूरी कराई जाती थी, तो मजदूर जानी गुलाम खरीदे जाते थे। एक अजिहा इंसान सी जिन्हें बहुत किसी होर देश तो अफ्रीका तो किसी कबीले जबरदस्ती जबरन चुक के मजबूर करके या गुमराह करके उन्होंने अमेरिका च लिया होया सी। तो मजदूर उत्थे बेचता सी, गुलामां नूं बेचता सी, गुलामां दी मंडी लगाई सी उन्हें। एक इंसान आया उहदे कोल किसान, उन्हें क्या लगा कि मैनूं गुलाम चाहिए है, उन्हें सारे अपने सारे गुलाम नूं बखाए। उन्हें चाहा कि मैं बड़ा तंदुरुस्त सोना और जो शक्तिशाली हो, ज्यादा काम कर फुर्ती जिंदगी हो, तेज हो, उस तरह के गुलाम वो खरीदना चाहता सी। सब गुलाम कर दिखाए उन्हें, एक अजिहा गुलाम दिखाया जिदी चाल चलना होगा बाकिया को अलग। जो गुलाम है कदे देखना वो कंधे चुके रहते हमेशा, क्योंकि गुलाम काम दे वजह नाल चुकिया रहता हमेशा, गुलामी की जिंदगी गुजार रहे थे। पर उन्हां च एक सी जिदी चाल उहदा चलना अलग सी। ब्रदर ब्राह्मण उन्हां च एक सी जिदी गर्दन चुकी हुई नहीं सी, वो आज भी अपनी गर्दन अकड़ा के चलता सी। जिदे जिहदी बॉडी लैंग्वेज गुलामा वर्गी नहीं सी। और जिहड़ा खरीदन आया सी, जिहड़ा बेच रहा सी, दोवां दी गल हुई और ब्रदर ब्राह्मण ने कहा जिहड़ा खरीदन आया सो कह रहा बाकी तो ठीक है, पर ये जिहड़ा मैं चलदा हुआ वेख रहा सारियां विच ये भी गुलाम है। उन्होंने कहा हाँ ये भी गुलाम है। फिर मैं सवाल सी कि तुसीं इहनूं कोई वखरा खाना दिंदे हो? नहीं, जिद्दां दा बाकी खाते हैं उदा दा ये भी खाते हैं। पर उन्होंने कहा कि मैं देखता आया ये बाकी गुलामा वर्गा लगता नहीं है। फिर उन्हें दसना शुरू किया क्यों नहीं लग रहा। उन्हें कहा इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि जिस देश चो आए हैं, जिस देश में आए हैं उस देश में एदा पिता कबीले दा किंग सी, कबीले दा राजा सी, ते एक ओदा शहजादा है, एक उस राजे का पुत्र है। ते अज भी समझ रहा है कि सारे कबीले के उत्ते मैं राजे का पुत्र हाँ, इसलिए एदी जिहड़ी चाल है राजे के पुत्र वर्गी है। इसलिए एदी जिहड़ी 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 डील डोल है ये राजे के पुत्र वर्गी। अज भी ये समझ रहा है कि मैं राजे का पुत्र हाँ। चुके हुए नहीं है, वो शैतान के हारे हुए नहीं है, वो शैतान को मार खाते हुए नहीं है। जानता है कि मेरा पिता मेरा राजा चेता है। यीशु ने बेटियां बेटियां हालात देके चुकते नहीं है। हाँ तुसी पहले गुलाम सी, हाँ बेटे बेटे बन चुके हो, किसी यीशु के पुत्र बन चुके हो, अपने लहू में तुहानू छुड़ा लिया है। हालेलुया, यीशु नाम की महिमा तो बढ़ाई हो। नीचा वाला दी चाल ही उन्होंने देखना, शैतान को दूरों पता लगना चाहिए
शैतान को पता लगना चाहिए कि सच है कि राजे का पुत्र है। इतने किसी को दुआ का समय मिल जाए, दुआ करने समय मिल जाए, आवाज निकलनी नहीं, फिर शैतान में समझ लगता है कि बताया मैनू उनको दसना नहीं पैंदा, पर उन्होंने पता लग जाता कि तुम जानते हो शैतान को पहले पता लग जाता सी, जातकों को पता नहीं से लगता यीशु कौन है, पर भूत चिरा उठते सी, भूतों को पता लग जाता सी। सानू नाल भूत की कहते सी, दुष्ट आत्मा नहीं कहते सी, सानू झिड़कना, सानू समय तो पहले आ गया तू मारन, समय तो पहले आ गया तू कटन। विद्वान पढ़े लिखे हो नहीं से समझ पाते, पर दुष्ट आत्मा को पता लग जाता है। हालेलुया। जे राजा के पुत्र हो तो यीशु मसीह की कितनी की जयकार होनी चाहिए। जो डैडी मुझे हालेलुया भी नहीं निकलता, उन्हें पता लग जाता है। उन्हें पता लगता है, उन्हें भी पता लगता है। हालेलुया। वो गुलामी में सी, पर फिर भी वो चाल बखरी है, फिर भी वो प्रकट कर रहा है कि मैं कौन हाँ, मैं राजे का पुत्र है, कि तुसी भी राजे दिया बेटियां हो। हालेलुया। कि तुसी भी छोटे हो, कि तुम भी अधिकार मिले। हालेलुया। उसके पहले असी पापा अपराधा च मरे हुए सी, उन्हें क्या पहले मरे हुए सी, पर क्या आज असी जिंदा हां, आज असी समर्थी हां। हालेलुया। हालेलुया। यीशु नाम की महिमा और बढ़ाई हो। प्रभु यीशु के नाम में महिमा मिले। आमीन। मिस्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ, मिस्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਂਦੇ ਖਾ ਰਹੇ, मिस्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਧੱਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, मिस्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, क्योंकि गुलामी की जिंदगी गुजार रहे थे। पर अजिहा की होया, मिस्र चो गुलाम जो तो बाहर निकले फिर जो दे। आमीन। ये किस तरह हो गया, जरा सोच के देखना क्यों होया और किस तरह होया। और ये बाइबल में पढ़ते हैं, कूच दी किताब उसका 3 अध्याय, कूच दी किताब का 3 अध्याय बाइबल जो पढ़ दिया सी। निर्गमन, आमीन, निर्गमन की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 7 आयत हिंदी में निर्गमन की पुस्तक उसका 3 अध्याय 7 आयत, पर पंजाबी में कूच दी किताब बड़े ध्यान नाल सुनना। 33 बाइबल लिखा, यहोवा ने आखिया मैं अपनी प्रजा की मुसीबत नूं जिहड़ी मिस्र विच है सचमुच देखिया है। ये कौन कह रहा है? परमेश्वर, प्रभु कह रहे हैं। वो कह रहे मैं अपनी प्रजा की मुसीबत नूं देखिया है, और उन्हां दी दुहाई जो उन्हां तो बेगार कराने वाले के कारण है सुनी, क्यों जो मैं उन्हां दे दुखां नूं जानदा हां, मैं उतरिया हां तां जो उन्हां नूं मिस्रियां दे हथों छुड़ावां। किने क्या? ये प्रभु कह रहे हैं मैं उतरिया हां, मैं आया हां तां जो अपने लोकां नूं छुड़ावां। हालेलुया। आज तो 2000 साल पहले कि सारा प्रभु एक बार फिर धरती ते आया। ऐसे पुराने नियम जो पढ़ते, प्रभु पहाड़ ते उतरिया सी, अपनी प्रजा को छुड़ाने ते उतरिया सी। हालेलुया। हालेलुया।
के जोदे है, क्योंकि यहोवा उतरेगा, प्रभु उतरेगा है ताकि उन्होंने बंधन तोड़े। पहला गुलाम पर ओही नवे नहीं कोई, पर ओही इंसान, ये तब्दीली सी, एक ही सी तब्दीली। जानते क्यों सी ये? क्योंकि प्रभु उतरिया है और प्रभु ने धरती उत्ते एक इंसान को पकड़ लिया सी, जिसका नाम मूसा सी। प्रभु काम कर रहा है पर एक इंसान के विचों दी आओ कह रही उन्होंने को समय का संदेश आ गया, उन्होंने को सुजोग का वचन आ गया, बंधन तोड़ देने वाला वचन आ चुका सी। हालेलुया, रचना करने वाला आ चुका सी, पत्तियां लेके आने वाला आ चुका सी, कि पत्तियां मिस्र में लेके आने वाला आ चुका सी। फिरौन को दसन दे कि सब तो बड़ी शक्ति कौन है? वो यहोवा आप। इंसान नवे नहीं, पर इंसान तो वही सी, वो कभी गुलाम सी, पर जिद्दा उन्होंने हाथों में एक नबी उन्होंने पहचानिया, मैसेज को पहचानिया, वो वही गुलाम जोधे बने, वही गुलाम की बन गए। ये प्यार में कहानी नहीं है, आज जो तस्वीर है साडे समय की तस्वीर है। कभी तुसी गुलाम सी पाप दे, कभी गुलाम सी झूठी शिक्षा दे, कभी गुलाम सी मनुखा दे, कभी गुलाम सी अज वो लोग गुलाम है भविखबाणियां दे, प्रोफेसियां दे, पर तुसी नहीं रहे। तुसी गुलाम नहीं रहे इन चीज़ों के, चुने हुए नहीं इस चीज़ के गुलाम रहे, क्योंकि चुने हुए जान में हम तुसी कौन हो। तो जानते हो मैसेज तुहाडी पहचान कराता है, तुसी कौन। विश्वासी को दी पहचान कराने लिए ही मैसेज आया है कि उकाब दा बच्चा चूजियां दे विच सी, अपनी पहचान ही भुली हुई सी। उन्होंने है तो उकाब सी, पर उन्होंने लगता सी कि मैं चूजा ही हाँ। आज इदां दे विश्वासी हैं, वचन जा चुके हैं, तौबा कर चुके हैं, बपतिस्मा ले चुके हैं, पर अजे भी चूजे बने हैं। तुम कहोगे तुम गलत कह रहे हैं, पर मैं जानता मैं की बोल रहा हूं, क्योंकि वो उकाब नहीं बन रहे, अजे भी डर से जिंदगी गुजार रहे हैं। क्यों? कभी उन्होंने प्रार्थना देख लेना, कभी उन्होंने जीवन चेक कर लेना, कि वो उकाब है कि चूजियां वाला जीवन गुजार रहे हैं। मैसेज में आके भी चूजे बने हैं, क्योंकि चूजा जो है वो डरता है, उच्ची उड़ारी नहीं लगाता। आज के विश्वासी हम जिथे हम उथे रहना चाहते हैं, जिथे कटी हम बस उथे तक ही रहन दे विच सीमित आओ, कि बस इन्ना कुछ ही साडे को होना है ते अगे नहीं है। जिथे हम उथों तक सीमित हो गए, फुल स्टॉप लगा देता। ब्रदर ब्राह्मण ने क्या फुल स्टॉप कभी ना लगाओ। फुल स्टॉप का मतलब है रुक के रुक जाना। तेरा कोमा लगता है, ਉਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ कि गल रुकी नहीं है, गल अगे फिर शुरू हो। अज कई हैं जिन्होंने अद्धे घंटे की प्रार्थना से फुल स्टॉप लगा दिता, बस इतने साढ़े पास अज कई ने इतने भी बस अज कई ने इतों तक कि नहीं मैं सिर्फ ऐतवार ही जाना है, मेरी इतनी की है। अज कई इतों तक हैं कि नहीं मेरे को एक घंटा आया तो उस तो बाद अगे नहीं मैं बन सकता। ये ब्रदर ब्राह्मण क्या कभी भी फुल स्टॉप ना लगाओ।
विश्वासियों सुन लो, कभी ये ना सोचो कि बस मैं इत्थों तक पहुंचना सी ते बस ਇਹਦਾ मतलब तुसी सफर मुका दिता, रुक गए। तुसी सफर मुका दिता है अपना कि नहीं मैं इत्थों तक ही रहना है, मैं आगे नहीं बढ़ना, नहीं मैं इतना को नहीं करना सी, मैं कर लिया है। हे विश्वासियों, एक का चूजिया वाला जीवन है, पर जरा काम है वो दिन प्रतिदिन अपने जोर को नमा खाता है, अपने जोर को नमा खाता है। हालेलुया। कि तुसी जरूर जानते हो वो काबा दा नमा जोर दे, आमीन। वो मेरी जवानी नु करदा नमा, हालेलुया। कि वो काबा वांगू नमा जोर देता है। आज विश्वास चूजे ना बनो, तुसी ते औकात दे पुत्र हो, तुम्हारे अंदर मसीह दा जीवन है, यीशु मसीह महान औकात है, उससे यीशु मसीह दे बेटी हो। छुप छुप के जिंदगी ना गुजारो, आमीन। तुसी प्रकट होने चाहिए दुनिया के, दिखाओ दुनिया को, समझा दो तुसी कौन हो, आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह दे नाम ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੇ, ਆਮੀਨ। ਉਹੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕਦੀ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਚਨ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਹੋਈ ਹੀ ਗੁਲਾਮ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜੋਧੇ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਹੀ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਆਮੀਨ। ਕੀ ਉਹ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪਰ ਉਸਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਮੀਨ। ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਭ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਭ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਕੋਲ 5 ਚੇਤਨਾਵਾਂ ਹਨ, पर विश्वासी को ये तो की बनाती है वखरा, ये बनाती है तो जो दे भी चेतना विश्वास है। विश्वास ना तुसी पहाड़ को हिला सकते हो, विश्वास ना दर्द को हिला सकते हो, विश्वास ना सोनिया को बचा सकते हो, विश्वास ना घर में चक्कर को खत्म कर सकते हो। जब तुसी जोड़े फड़ के हर एक परेशानी अगर खड़े हो जाते हो कि ये चीज क्या डट के शैतान का मुकाबला करो, नाम की महिमा से बढ़ाई हो। पर तुहानू तारी पहचान कराई गई है, आमीन। तुहानू तुहाडी पहचान कराई गई, तुसी कौन हो, हालेलुया। तुहानू ये दस्या गया इस मैसेज में कि तुसी है कौन, कि तुहानू पता है तुसी कौन हो, आमीन। कि तुहानू पता है जो तुसी बाइबल पढ़दे हो की है, की पहचान है नहीं। जब तुसी बाइबल अपने हाथों च पढ़दे हो, फड़दे हो, पढ़ना शुरू करदे हो, ये की है, जीवन है। ब्रदर ब्राउन क्या परमाणु हथियार, आमीन। क्या ही शक्तिशाली चीज है, आमीन। जो दे उत्ते जाते जबरदस्त हथियार, आमीन। जो तुसी अपनी बाइबल दी आयतां खोलदे हो, पढ़दे हो, ये तो परमाणु हथियार है। जो शैतान कहता ना पढ़, तुहानू विचार आता है इनू ना पढ़, तू पहले काम कर, जो तुसी तारा दिल नहीं कर रहा उदों भी पढ़दे हो, ये फिर काम करना शुरू करता है। हालेलुया। ये तो परमाणु हथियार है वचन, आमीन। सच है। इनू जो पढ़दे हो तो फिर वो वचन तुम्हारे अंदर काम करता है, आमीन, आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में महिमा और बढ़ाई मिली, आमीन। बाइबल बयान करती है यूहन्ना दी इंजील ਉਹਦੇ 11 अध्याय बड़ा ही खास वाक्य है। यूहन्ना दी इंजील 11 अध्याय असि बाइबल च पढ़ते हाँ, उसी मरियम और मार्था जो सब तो पहले गल की थी, उनका विश्वासी भरा भी सी, ये सब यीशु मसीह को फॉलो कर रहे सी, यीशु मसीह दी संगतियां अटेंड कर रहे सी और यीशु मसीह को अपने घर में बुलाते भी सी, यीशु मसीह के घर में रहंदा भी सी, आमीन।
पर एक दिन यीशु इन्हां तो दूर सी और लाजर की सेहत खराब सी। मरियम मार्था ने बहुत स्नेह दिते कि गुरु तू साडे घर आ, तेरा जिहड़ा विश्वासी भरा है लाजर वो बीमार है, तू जल्दी घर आ, उहदे लिए दुआ कर। पर बाइबल लिखा यीशु नहीं आया, यीशु नहीं आया। ये पीछे कारण सी, क्योंकि बाइबल च लिखा यीशु मसीह ने क्या पुत्र कुछ भी नहीं कर सकता जब तक पिता उन्होंने दिखा ना दे। कौन दिखाता सिर्फ पिता। तो बाइबल लिखा है यूहन्ना दी इंजील जो से पढ़ते हैं तो बाइबल लिखा परमेश्वर आत्मा है। इसका मतलब पिता जो है वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा यीशु को दर्शन दिखाता सी और यीशु मसीह ने दर्शन मैं कल्पना कर रहा तो देखा होगा लाजर दा बीमारी तो चंगा होना नहीं, लाजर दा मुर्दा पिछो जी यीशु ने ज़ाहिर कर लिया। उन्होंने तो मुश्किल प्रॉब्लम क्यों सी कि आज कोई दस सकता कि उन्होंने दे उत्ते इतना का कष्ट अचानक क्यों आया, इतनी परेशानी क्यों आई? क्योंकि यीशु उन्होंने नाल है। समझ पा रहे पाए हो सारे? अज के कहते साडे घर झगड़ा नहीं मुक रहा, अज के कहते साडे घर चो परेशानी नहीं जा रही और साडी मुश्किल बढ़दियां जा रही, साडे परेशानी मुश्किल कंट्रोल नहीं हो रही, साडे घर का सुधार नहीं हो रहा और साडे मुश्किल आया सारे दी मुश्किल है। ते उन्हां दी मुश्किल ये सी कदों आई जदों यीशु नाल नहीं है। यीशु नाल नहीं सी उन्हां दे, यीशु दूर सी उन्हां तो। सदा याद रखना प्रॉब्लम आती है जदों यीशु नाल ना होवे, क्योंकि जो शैतान के फंक्शन तेज हो जाते हैं, शैतान एक्टिव हो जाता है परेशान करने के लिए, मारने के लिए। और उन्हें लाजर उत्ते इस तरह का अटैक किया पर एक कदे ले सी प्रभु की महिमा। हुण बाइबल बयान करती है कि यीशु को जो ये मैसेज मिला कि लाजर मर गया है, फिर कौन जा रहा है उसके बाद? फिर यीशु जा रहा है। हालेलुया हालेलुया। उन्होंने जी उसने 11 लाइन जो पढ़ी यूहन्ना उसका 11 अध्याय से पढ़ते हैं। 11 अध्याय के 17 आयत बाइबल लिखा फिर यीशु ने आन के मलूम किया। किसने? ये सारे बोल के दसोगे? यीशु ने आन के मलूम किया जो ओनू कब्र विच पे 4 दिन हो चुके हैं। उसनु मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। हुण जिहड़ा मर चुका है 72 घंटिया तो बाद 3 घंटिया तो बाद शरीर नूं इस मांस नूं खाण वाले कीड़े मांस नूं खाना शुरू कर दिंदे हैं और उन्हें 4 दिन हो चुके सी। हो सकता लाजर की बॉडी नूं कीड़ियां ने खाना शुरू कर दिता होवे, नक नूं खा लिया होवे, लिप्स नूं खा लिया होवे और हौली हौली ओदी बॉडी नूं कीड़ियां ने खाना शुरू कर दिता होवेगा। और बाहर जो लाजर दा आत्मा है वो किथे गया होगा? जिहड़ा आत्मा है वो किथे चल गया होगा? जो मरिया वो थल्ले गया, वो पताल च गया। शरीर नूं धरती विच रहन वाले कीड़ियां ने खाना शुरू किया। हो सकता है लिप्स और स्किन खाली हो कीड़िया ने
पर वो जो आत्मा सी वो थले पताल, क्योंकि जब तक उस समय तक यीशु ने अपनी कुर्बानी नहीं सी तो उस समय हर कोई भी जरा मरता सी उसका प्राण उसका आत्मा थले ही जाता हुण उसका आत्मा थले जा चुका सी पताल शैतान की कैद बॉडी नू धरती के कीड़ियां ने खाना शुरू कर दिता। यीशु ने मालूम किया कि 4 दिन हो गए। बाइबल में लिखा बैतनिया यरूशलेम के नेड़े कोहकुवाट से सी और बहुत सारे यहूदी मार्था ते मरियम के कोल आए हुए सन जो उसके भरा दे विखे उन्हां दा मन धरावा करन। कौन आए? यहूदी की करन बहुत ध्यान से सुनना। उन्हां दा मन धरावा करन। आमीन। पर ये वो सी असल च इन्हां नूं मिल गया समा। ये जो यहूदी दे कोल आए इन्हां नूं की मिलिया? गल करन दा जिद्दां कोई पंजाबी च कहंदा हुण मौका मिलिया मैनूं गल करन दा, हुण मैं गल करदा, क्योंकि इन्हां दी कलीसिया इन्हां दी संगति इन्हां यहूदियों तो वखरी सी। पर कई कहंदे ने इससे लिए होया क्योंकि तुसीं चर्च छड्डिया सी ना, इससे लिए होया क्योंकि तुसीं जांच दी संगति छड्डी सी और ये नवे जे पास्टर पीछे लगे सी यीशु दे जिद कोल कोई भी डिग्री नहीं है, इन्हें कोई भी ग्रंथ नहीं पढ़िया और ये नवा आए दे पीछे तुसीं लग गए ताइयों तां मुश्किल आई, नहीं तो तुहाडा भरा ते तंदुरुस्त सी अचानक ही उन्होंने की होना सीगा और वो मन गल्लां ही गल्लां दे विच उन्होंने कह रहे सी कि तुसीं संगति छड्डी है, तुसीं जाजकां दी जो उन्हां दी शरह है उन्होंने छड्डिया है और तुसीं इन नवे जे सेवक पीछे लगे। अक्सर ही दुनिया दे विच इस तरह हुंदा है। पर 2 भैणां धरती उत्ते कल्लियां रह गईयां। ये तीनों ही विश्वासी सी अपने घर च, हुण उन्हां दा भरा भी उन्हां दे कोल नहीं रहा। किस तरह की कंडीशन होगी? शरीरक रूप से जरा देखना किस तरह के उन्होंने मन के अंदर ख्याल आ रहे होंगे, असी की करांगे, असी किद्दां धरती ते रवांगे, कितना मुश्किल है, कितनियां परेशानियां बढ़ गई इन्हां दियां। ये नेचावान सी ये मैसेज दे विश्वास इन्नियां गल्लां दे बावजूद, दुखों का पहाड़ टूटन के बावजूद उनका विश्वास क्या नहीं। अज तो विश्वासियों ने अज विश्वास इत्थे है, हो सकता एक दिन बाद आया थले गया, एक दिन ऊपर एक दिन थले, ऐतवार के बाद सोमवार मंगलवार तक विश्वास ऐतवार ऊपर रहता है क्योंकि मीटिंग सुनी होंगी, जो मीटिंग सुनते हैं विश्वास ऊपर है, पर जिदा ही अगले ऐतवार तक शनिवार तक वो इन्ना लो हो गया होंगे, इन्ना डाउन चल गया होंगे विश्वास कि कुछ पूछो ही नहीं। पर इन्हों के उत्ते ते दुखों का पहाड़ ही टिक गया और दूजी तरफ स्थान वाले गल्ला करने वाले भी उन्होंने परेशान कर रहे होंगे। पर बाइबल बयान करती है उपरंत मार्था ने जा सुनिया कि यीशु आता है तो उसनू मिलन गई, पर मरियम घर में बैठी रही। किसनू पता लगा? मार्था को पता लगा किसका? कि यीशु आ रहा है। उन्हें पता लगा कि यीशु आ रहा साढ़े नगर वाल ही, उन्हें इंतजार नहीं किया, उन्हें
उन्हें इंतजार नहीं किया कि चलो यीशु ने घर ही आना है, इतने गल कर लेंदे आ, इतने मैं जो भी गल्लां करनियां मैं कर लवांगी। नहीं, उन्हें इंतजार नहीं किया, क्योंकि मरियम को पता सी यीशु कौन है। मरियम जानती सी जी मुंह तो वचन बोले हो सकता है। हालेलुया, प्रभु यीशु ने बोला मिले कि यीशु आज भी सब बदल कर सकता है। हाँ, यीशु बदलिया नहीं है, वो कल ऐसे हुआ इन लोगों को क्या पाऊं। हालेलुया, यीशु चेंज नहीं होया, बल्कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ इतना ना विश्वास है कि दौड़ के यीशु मान जाओ, कि दौड़ के यीशु को बुला लो, दौड़ के यीशु को चले जाओ। हालेलुया, मार्था जल्दी ना दौड़ के गई, ये तसल्ली नहीं कि यीशु तेन बड़े स्नेह दिते, उसको समा सी वो कर सकते सी ये गल। कई बार ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆ, ਵਿਆਹ ਆ, ਸ਼ਾਦੀ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਕੇ ਬਣ ਜਾਏ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਅਸਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ वो अपने वचन च बनया रहे। आमीन, हालेलुया, यीशु के मसीह के नाम में महिमा ते बढ़ाई मिले। आमीन। और बाइबल लिखिया तब उसनु मिलन गई, पर मरियम घर विच बैठी रही। तद मार्था ने यीशु को आख्या, प्रभु जी जे तू इत्थे हुंदा तां मेरा भरा नाम। किस तरह दे नेचा है उसकी, हे प्यारे कलीसिया सुनो किस तरह का विश्वास है। उन्हें इतना विश्वास है, प्रभु जे तू इत्थे तो फिर इदां नहीं सी। वो कह रहे अजे भी यीशु ते इन्नी नेचा है कि इन्ना जबरदस्त विश्वास है कि देखो ते घर च होया की है, उहदे जवान भरा दी मौत हुई, घर विचों कलियां ही जवान भैणां रह गईयां, पर विश्वास की होगा, प्रभु गुरु जे तू इत्थे हुंदा ते मेरा भरा मरना ही नहीं। हालेलुया, अत मैं हुण भी जानती हाँ भाई जो कुछ तू परमेश्वर तो मंगे सो परमेश्वर तेनू दियो। क्या ही विश्वास है कि तू हुण भी मंग लेंदा है, हुण भी शब्द बोल देंदा है, हुण भी मुंह दे विचों कह दे हो सकदा, इसी वेले हो सकदा। क्या ही नेचा है। हालेलुया, यीशु ने हुण आख्या तेरा भरा जी उठेगा। इस तरह का गल्लां या इस तरह का प्रचार किसी ने नहीं किया यीशु तो इलावा। मरण तो बाद जीवन दी गल्लां जे कीतियां तो यीशु मसीह धरती उत्ते कोई नहीं कर सकिया, किसी ने प्रचार नहीं किया, परीक्षा नहीं किया है। मरण तो बाद भी जीवन है। हालेलुया, हाँ पहले मरे सी, पौलुस कह रहा पहले तो असीं मरे हुए सी पर उसने सानू जिंदा किया। हुण यीशु इस जगह ते कह रहा है तेरा भरा जी उठेगा। आज जिन्हां दा विश्वास प्यार चुका है कमजोर, आज जिन्हां दी नेचा कमजोर पै चुकी है, हालातां ने जिन्हां नूं कमजोर कर दिता है, जिहड़े अपनी प्रार्थना करनियां बंद कर चुके हैं, जिहड़े बाइबल को पढ़ना बंद कर चुके हैं, जिहड़े यीशु मसीह नूं टाइम देना बंद कर चुके हैं, जिहड़े यीशु मसीह की सेवा करनी बंद कर चुके हैं, जिहड़े यीशु मसीह दे लई पिछे मुड़ चुके हैं, ओदे काम करन तो, ओदी महिमा करन तो, ओदी गवाही देण तो, ये जानो तुहाडे अंदरों बेदारी मर चुकी है। वो बेदारी
मर चुकी है, खत्म हो चुकी है। तू जानदा कभी किसी बड़ा जोश हुंदा नहीं मैं जावां मैं किसी नूं प्रभु बारे दसा, अज मुंह क्यों बंद हो जाते हैं यीशु बारे गल करन तो, यीशु की गवाही दे तो, क्योंकि अंदर नहीं है कुछ। अंदर वचन होगा तो टिकन नहीं देगा। तुसी यीशु बारे गल करन तो बिना रह नहीं सकोगे, तुसी मैसेज की गल करन तो बिना रह नहीं सकोगे, अपने लोग दे कलाम मुजस्सम तो बिना रह नहीं सकोगे। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में महिमा ते बढ़ाई मिले। आज उसे समाप्त करने लगे। यीशु मसीह ने किया वो जी उठे। जो यीशु मसीह ने क्या दिता है तो फिर होना ही जे वो बेदारी मर चुकी है तो फिर ये मैसेज क्या है, अंतरे दिना दे विच मसीह दुल्हन बेदार हो गई, वापस उसके अंदर बेदारी आ गई। वो वापस वही काम नूं वही सेवन करेगी जो पेंतेकुस्त वाले दिन शुरू होया। हालेलुया, यीशु नाम की महिमा हो। माता ने सुनो आख्या मैं जानती हाँ जो क़यामत नूं अंतरे दिनों जी उठू। यीशु ने उन्होंने कहा क़यामत अते जून मैं हाँ। हालेलुया, जो मेरे उत्ते नेचा करता है भावें वो मर जाए तां भी जीवेगा। जड़ा कौन जड़ा नेचा कर जे तुहाडे अंदरों वो चीज खत्म हो चुकी है, प्रार्थना खत्म हो चुकी है, फास्टिंग प्रेयर खत्म हो चुकी है और यीशु मसीह की गवाही देना जीवन जो खत्म कर चुके हो, जिसे यीशु ने क्या है वो बेदारी जी उठेगी। तुसी जो पीछे जा चुके हो मेरे प्यारे वो वापस चीज आ जाएगी। जो मर चुका है वो जी उठेगा। तेरा विश्वास जो मर चुका है जब प्रभु उस जगह पे है तो वो जी उठेगा, जरूर जी उठेगा। पर जरूरी है कि उस प्रभु से उसी तरह से निचा करो। आमीन। बड़े ध्यान से सुना, प्रभु यीशु ने किया जो मेरे उत्ते नेचा करता है भावें वो मर जाए तां भी जीवेगा, अते हर कोई जिहड़ा जिउंदा है मेरे उत्ते नेचा करता है सो सਦੀव काल तक कदे न मरे। की तू इस गल की प्रतीत करती है? हुण ये सवाल यीशु का की तू प्रतीत कर रही है? प्रतीत मतलब विश्वास, कि तू विश्वास कर रही है? ये यीशु ने किन्हों किया? मार्था कि वो ही यीशु मसीह की सेवकाई अज भी है, कि वो ही यीशु अज भी अपनी कलीसिया नाल गल करदा है। जे वो ही यीशु इस जगह पे खड़ा होवे तो कि वो ही अज भी कह सकता है कि तू विश्वास करता है कि तेरे अंदर मरी हुई बेदारी जी उठेगी। नहीं जी, विश्वास कर तो बिना कभी कुछ नहीं होगा। कि तू नेचा करता है, कि तू नेचा कर रही है कि हालात प्रभु यीशु मसीह चेंज करता है, कि तू नेचा कर रही है कि बीमारी को यीशु दूर करता है, कि तुसी नेचा कर रहे हो कि ताड़े दर्द जो सता रही है यीशु मसीह आज ही दूर कर देगा, कि तुसी नेचा करते हो कि वो जरा झगड़ा परेशानी तुम्हारे घर के अंदर है प्रभु यीशु आज ही दूर कर देगा, कि तुसी नेचा करते हो कि नहीं ताड़े कई समय तो जिस काम तुसी जानते हो कि हो जाए वो नहीं हो गया, तो कि यीशु आज भी कर सकता है, कि तुसी नेचा करते हो कि विश्वास करते हो। हाँ, यीशु आज भी मौजूद है, यीशु आज भी है, यीशु आज भी जीवन देता है, यीशु आज भी मुर्दों को जगाता है, यीशु आज भी बेदारी देता है, यीशु आज भी वापस का जीवन लेके आएगा। मरी हुई बेदारी जिंदी
हो जाएगी। हालेलुया। कि सर्दी ने चाहे कि तनिया प्रार्थना में जे गवा चुकिया हैं कि यीशु तेरी अनख वाली जीवन जीना जे गुम हो चुका है, तो मेरे प्यारो यीशु तुहाडे लिए सारे अपने पैरों पर खड़े हो जाए। सब जल्दी ना तुम जोदे हो और सब अपने हथों स्वर्ग उठाइए, सारे हथों स्वर्ग उठावा। People
प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा छू ले, तेरा समर्थी हाथ छू ले। Shadala
हालेलुया। कलीसिया बच्चे जड़ा चाहता है कि मेरे लिए दुआ करो तो वो अगे भी आ सकता है। जड़ा चाहता है मेरे ते हाथ रखा जाए, मेरे दुआ की जाए, वो अगे आ सकता है। चाहे कोई सिस्टर हो, ब्रदर हो, कोई भी। तो बाकी सब असल अपने हाथों में स्वर्ग कर सकते। क्योंकि प्रभु यीशु के वचन से लिखा है एक दूजे ही दुआ और उसे प्रेम दे जाते हैं। कुछ लोग हैं जो नेचर ला लाए और चाहते हैं कि मेरे खिलाफ रखा है। और सब अपनी अखर बंद करिए सी। प्रभु यीशु मसीह की जीवित नाम से सब असी दुआ नहीं जावांगे कि तुम्हारी सब की नेचर है कि यीशु मसीह चंगा करने वाला। क्योंकि ब्रदर गान हम क्या प्रार्थना की लाइफ च कोई ना आए जब तक कोई विश्वास नहीं करता। जो विश्वास करता है यीशु वो लिए ही काम करता है। आओ सब असी दुआ लिया, सब दुआ च जावांगे क्योंकि यीशु के वचन से लिखा एक दूजे नहीं प्रार्थना करो। आओ उसे प्रेयर करते हैं।